लोगों के ख्वाब, नेक लोगों के ख्वाब दो किस्म के होते हैं। नेक लोगों के ख्वाब अच्छे ख्वाब है, ऐसा ख्वाब जिससे आपका दिल खुश हो गया तो वो ख्वाब अल्लाह की जानिब से होते हैं। ऐसा ख्वाब जिस ख्वाब को देखने के बाद आपका दिल परेशान हो गया तो वो ख्वाब शैतान की जानिब से होते हैं। ये सारी हदीसों का लब्बे लुबाब है जो मैं बयान कर रहा हूँ आपके सामने। इंशाअल्लाह मेरा बयान होने के बाद ये जो पॉम्पलेट ख्वाबों के बारे में मैं तैयार किया हूँ आप भाइयों और बहनों को बांटा जाएगा। अच्छे ख्वाब के क्या आदाब, बुरे ख्वाब के क्या आदाब, अच्छे ख्वाब देखने वालों की क्या किस्में, बुरे ख्वाब देखने वालों की क्या, सारे के सारे हदीसों के हवाले के साथ इसमें बातें मौजूद हैं। नेक लोगों को अच्छा ख्वाब, दिल को खुश करने वाला ख्वाब अगर गिर रहा समझ लो अल्लाह की जानिब से आया। अगर कोई बुरा ख्वाब पड़ा वो शैतान की जानिब से। अच्छे ख्वाब कब पड़ती, बुरे ख्वाब कब पड़ती? जब हम अल्लाह को खुश करने वाले काम करते रहेंगे, नेकियां करते रहेंगे, तब अल्लाह हमना अच्छे ख्वाब दिखाता। जब हमें शैतान को खुश करने के काम करते रहती, गुनाह पे गुनाह करते रहती, शैतान हमना बुरे ख्वाब दिखाता। अच्छा, तीसरा आम लोग, तीसरे ख्वाब देखने वालों के दर्जे क्या? आम लोग का तो इनके गुनाह, इनके नेकियां कोई माना नहीं रखते। इन्हों क्या करती, दिन में टेंशन लेकर सो जाती। एसएलसी का एग्जाम लिखियो, सभा रिजल्ट आता, कितने पेपर में जंप मार तो की, कितने पेपर में खड्डे में गिर तो की, कितने पूरे पास हो तो की, फेल हो तो की, क्या होता कि क्या नहीं की, ऐसा टेंशन सोता, ख्वाब में वो देखता, रिजल्ट आ गया, 4 पास हो गई, 2 फेल हो गया। मतलब हुलूम बोलती है इसे, जो इंसानी ख्यालात का मादा। एक लाख खर्चा देने और सभा बुलाता हूँ, सभा दे तो आ रहे, उन्हें नहीं दिया तो इसे क्यों मारना, मेरा कर्जा वसूल करने कोसे कोसे रौड़ियां बुला ले जाना, फुल टेंशन लग सो जाता। हकीकत में ख्वाब में वस देखता, उसे बुला ले जा मारते रहता। कहीं का तो इंसान के दिल में जो वसवसे, जो हद से ज्यादा टेंशन रहता वस देखता। इन ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं, इन ख्वाबों की कोई वैल्यू नहीं, ये इंसानी ख्यालात का, तवहुमात का ये हुलूम होते हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं। अब आइए, ख्वाब अल्लाह तबारक व तआला ख्वाब देखने पर, अच्छे ख्वाब अगर आप देखें तो उसके क्या आदाब हैं। अच्छे ख्वाब आप देख लिए, ऐसा ख्वाब जिससे आपका दिल खुश हो गया तो क्या करना चाहिए आपको? अच्छे ख्वाब देखने के हदीस में 3 उसूल बताए गए। जैसे ही आप अच्छे ख्वाब देखेंगे, आपके दिल को खुश कर रहा वो ख्वाब, आप उठना, अपने किसी हमराज एक आदमी को बोलना, चाहे तुम्हारी बीवी है कि तुम्हारा भाई है कि तुम्हारा दोस्त है कि किसी एक इंसान को वो ख्वाब बताना। सब जने को न्यूज़ पेपर बना ले नहीं बैठना, बल्कि किसी एक को सुनाना, मैं ऐसा ख्वाब देखा भाई, हज कर रहा था भाई, मस्जिद में कुरान पढ़ने बैठा था भाई, फला फला भाई, मेरे दिल को खुश हो गया वो ख्वाब। ये ख्वाब किसी एक आदमी को बोलना, अच्छा ख्वाब देखने के आदाब। दूसरा आदब क्या? अच्छे ख्वाब को अगर आप अच्छे ख्वाब देखने पर अल्लाह की तारीफ बयान करना, हाय अल्लाह तेरा शुक्र है तूने इतना अच्छा ख्वाब मुझे दिखाया, अल्लाह का शुक्र अदा करना। नंबर 2, किसी एक इंसान को जो आपका हमराज दोस्त है उसे बोलना। तीसरा अदब क्या? अच्छे ख्वाब देखने पर आप उसकी ताबीर उसी इंसान से पूछना जिसके बारे में उसका इल्म रहता। ख्वाब की ताबीर का इल्म हर मौलाना के पास नहीं रहता, बाज़ आलिमों को उसका ताबीर का इल्म रहता। सबसे पहले पूछना, मौल साहब तुमने ख्वाब की ताबीर बोलने आता क्या? अगर तुमने नहीं आया तो हदीस में पढ़ को बोल सकती क्या? अगर उन्होंने हाँ मैं बोल सकती हूँ बोले तो पूछ। ये तीसरा आदब। अब ये अच्छे ख्वाब के आदाब हो गए। बुरे ख्वाब के 5 आदाब है हदीस के अंदर। बुरा ख्वाब देख लिए, दिल परेशान होने वाला ख्वाब देख लिए तो क्या करना? सबसे पहले बुरा ख्वाब देखते ही अल्लाह की पनाह तलब करना, अल्लाह मैं तुझसे बुरे ख्वाब और ख्वाब की बुराई से पनाह तलब कर दूँ। अगर तुम्हें नींद में से बिचक को उठ गए, फिर कितना सोना चाहिए, नींद नहीं आ रही तुमना, तो 3 मरतबा एक दुआ पढ़ना। वो क्या? अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहि रुक़या, ऐ अल्लाह मैं इस बुरे ख्वाब से तेरी पनाह मांगता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिन हाज़िहि रुक़या, रुक़या बोलती ख्वाब। ऐ अल्लाह मैं इस बुरे ख्वाब से तेरी पनाह। 3 बार बोलना, हमारी
बड़ा भयानक ख्वाब देखेगा तो खकार को बाजू सोए वाले के ऊपर नहीं थूकना, बल्कि हल्लो तुफ 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 करे सरका तुफना। बाजू सोए वाले मालूम भी नहीं होना, वरना उन्होंने परेशान, तुम्हारी बेगम परेशान हो जाती है। सोए वाला उनको मेरे ऊपर कहीं थूक ले बैठा नहीं देख। ये दो है। तीसरा, वो बुरे ख्वाब के बारे में किसी को भी नहीं बोलना। अच्छा ख्वाब देखते ही बोले थे ना आप, बुरा ख्वाब देखने के बाद किसी से नहीं बयान करना, हरगिज हरगिज नहीं बोलना। कब तक नहीं बोलना? 3 दिन तक नहीं बोलना। अल्लाह के नबी सुनन नबी दाऊद, मुस्नद अहमद, सुनन इब्न माजा की हदीस में कहते हैं, बुरा ख्वाब परिंदे के पैरों के पंचों में तुम्हारे सर के ऊपर 3 दिन तक वो परिंदा उस बुरे ख्वाब को लेकर उड़ते रहता। अगर तुम्हें किसी तो बोले, वो परिंदा अपने पंचों से वो बुरा ख्वाब तुम्हारे सर के ऊपर डाल कर चले जाता आसमान में। अगर 3 दिन तक तुम्हें नहीं बोले, वो बुरा ख्वाब लेकर आसमान में उड़ को चले आता। 3 दिन के बाद तुम्हें बोले तो भी वो बुरा ख्वाब तुम्हारे लाइफ में रियल नहीं चलता, वैसा क्या भी बुरा नहीं होता। 3 दिन तक बिसर को भी नहीं बोलना, ख्वाब की ताबीर पूछने के वास्ते भी नहीं बोलना। उसे तो मौलाना को फोन कर को, मौलाना मैं ऐसा देखी, मैं ऐसा देखा, इसका क्या मतलब, ऐसा भी नहीं बोलना। 3 दिन तक वो अच्छा याद रख लेना था। बात लोग इतने भुलक्कड़ रहती है, इससे सुबह रहती, रात में देखो उठे तो सुबह में याद रहता नहीं, चीखा ममड़ा मार को जोरो पानी पिला को, सिर पोछ को, क्या चीज हुआ, क्या देखा याद नहीं मिलते, बट बड़ा बुरा देखा, ऐसे बिसरुआ रहती। औज़ बिल्लाह पढ़ लेना, 3 बार तुफ तुफ कर लेना। दूसरा, पहला अल्लाह की पनाह, दूसरा कांधे की जानिब 3 बार उस बुराई से पनाह मांग को थूकना। तीसरा, 3 दिन तक बिस्तर को भी किसी के सामने नहीं बयान करना। चौथा, अगर आप उठ गए हैं, करवट बदल को सो जाना। बिचक को उड़ गई, करवट बदल को सीधी करवट सो जाना, नींद आ जाती है आपको। ये चौथा अदब। 5वां क्या, सीधी करवट सोने के बावजूद भी आपको नींद नहीं आ रही, अल्लाह के नबी क्या बोले, उठना, वजू करना, सो जाना, नींद आती तब भी नहीं आ रही, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ को सो जाना, अल्लाह के फजल से नींद आ जाती। ये 5वां अदब, पूरे ख्वाब देखने के 5 अदब। अब आइए, बाज लोग क्या करती, झूठे ख्वाब बयान करने के बड़े आदी रहते, नहीं देखे रहती वो पिक्चर, वो फिल्म नहीं देखे रहती, ख्वाबा में चुपके तो भी बामा फेंकने का, मैं ऐसा देखा, मैं वैसा देखा, बड़ा बच जाता ले। कितना बड़ा गुनाह है हदीस में मालूम आपको, बुरा झूठा ख्वाब बयान करने का कितना बड़ा गुनाह हदीस में। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सही बुखारी किताब रुया, अल्लाह के नबी बयान करते हैं, जो आदमी दुनिया में झूठा ख्वाब बयान करेगा, अल्लाह उसे जौ के 2 दाने देकर जहन्नम में दाखिल करेगा और कहेगा, इन जौ के 2 दानों में जब तक तू गांठ नहीं बांधेगा, जौ के दानों की तू रस्सी नहीं कूटेगा, तुझे जहन्नम से मैं नहीं निकालूंगा। कोई आदमी जौ का तो जारी के दाने रखती ना, गोल गोल, 2 गोलियां के बीच में कौन तो खांटी डाल सकता क्या? 2 गोलियां तुम ना मैं डाल दूं, ये 2 को भी रस्सी के घाटे हमारे संग मारो, 2 गोलियां को मिला खांटी डालने आता। बुरे ख्वाबा, झूठे ख्वाबा बयान कर को अपनी शान जताने वाले को अल्लाह जहन्नम में डाल डाल। कहीं का तो अच्छे ख्वाब हमेशा अल्लाह की तरफ से आती, और इन्हें क्या बोल रहा है, अल्लाह मुझे ऐसा दिखाएगा तो अल्लाह के ऊपर झूठ बांध को बोल रहा, अल्लाह ऐसे नालायक को उठा जहन्नम में डाल डाल। झूठे ख्वाब कभी भी नहीं बोलना।